तो ये एमसीक्यू सेकंड के साथ हम हाजिर हुए हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन अबंडेंस इन कोलेजन, यानी इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कोलेजन में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो पहले तो जान लेते हैं कि कोलेजन क्या है और ये जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इनका क्या मतलब होता है। तो कोलेजन क्या है? कोलेजन इज ए प्रोटीन। कोलेजन एक प्रोटीन है। इट फॉर्म्स आवर बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेड द बॉडी स्ट्रेंथन। ये हमारी बॉडी को मजबूत बनाता है और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करता है। इट हेल्प्स टू फॉर्म स्किन, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, मसल, ब्लड वेसल्स, गट लाइनिंग, डेंटिन, हेयर एंड नेल्स, यानी ओवरऑल ये हमारी बॉडी का सब कुछ बनाता है। देयर आर मैनी अदर प्रोटीन्स इन आवर बॉडी बट कोलेजन मेक्स अप 30 to 35% ऑफ देम। दूसरे और भी प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में, पर जो कोलेजन है वो ज्यादातर हिस्सा हमारे शरीर का यही बनाता है। एलंग विद दैट, इसके साथ साथ अगर बात करें तो एक्टिन एंड मायोसिन मेकअप 25 to 30% ऑफ टोटल प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बाकी जो दूसरे प्रोटीन्स हैं उनकी जो मात्रा है वो एक्टिन और मायोसिन की है। कोलेजन 30 to 35% पाया जाता है बॉडी में, एक्टिन और मायोसिन 25 से 30% पाया जाता है। अब ये कुल मिलाकर के, ये तीनों प्रोटीन मिलाकर के 60 से 65% प्रोटीन हमारी बॉडी में इन्हीं का हो जाता है। बाकी जो प्रोटीन्स बचते हैं वो भी काम करते हैं और वो एंजाइम्स बनाने के, हार्मोन बनाने के और दूसरे से डीएनए और जीन जैसे स्ट्रक्चर बनाने के काम में प्रयोग में आते हैं। तो ये हो गया कोलेजन। और कोलेजन के बाद आइए आगे जानते हैं इनके अलग अलग के बारे में। तो एक फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जिसे हम भोजन से प्राप्त करते हैं। यह सीरोटिनिन का प्रीकर्सर है और सीरोटिनिन मेलाटोनिन का प्रीकर्सर है। तो प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है? प्रीकर्सर का मतलब जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है जिनसे कोई चीज बनती है, उसी को हम प्रीकर्सर कहते हैं। तो सीरोटिनिन का प्रीकर्सर है ट्रिप्टोफैन, यानी ट्रिप्टोफैन एक कच्चा माल है जिससे सीरोटिनिन बनता है और सीरोटिनिन मेलाटोनिन के लिए कच्चा माल है, इसकी मदद से चीजें बन जाती हैं। तो सीरोटिनिन किस काम में आता है? मूड हार्मोन के रूप में इसे जाना जाता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है, यानी कि हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों के रूप में काम करता है। बट मेलाटोनिन ओनली स्लीप हार्मोन, नॉट न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन मेलाटोनिन की बात करें तो स्लीप हार्मोन है, नींद हमें इसी हार्मोन की वजह से आती है और ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम नहीं करता है। तो ये हो गया ट्रिप्टोफैन। बी ऑप्शन एलानाइन है। यह एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जिसे हमारा शरीर खुद ही बनाता है, जो ग्लूकोज का प्रीकर्सर है। यानी ये ऐसा प्रीकर्सर है, एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसकी मदद से ग्लूकोज बन जाते हैं और यह पहले पायरुवेट में बदलता है तब ग्लूकोज में बदलता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें अगर हम, तो पायरुवेट के साथ जो एलानाइन बनता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में काम करता है। और एनर्जी मेटाबॉलिज्म जब होता है हमारा, तो एलानाइन पायरुवेट के रूप में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और इस पूरे कन्वर्जन को एनर्जी मेटाबॉलिज्म के ग्लूकोज एलानाइन साइकिल नाम देते हैं। तो ये रहा ट्रिप्टोफैन और ये रहा एलानाइन। आगे बात करें तो सी ऑप्शन ग्लाइसिन का है। यह एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जिसे हमारा शरीर खुद बना सकता है। यह कोलेजन का प्रीकर्सर है। इसके साथ इसे हीम, प्यूरिन और केराटिन का भी प्रीकर्सर माना जाता है, यानी कि इस एक अमीनो एसिड से कई सारी चीजें बन सकती हैं, कई चीजों का प्रीकर्सर है। जैसे आप सीमेंट की मदद से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, प्लास्टर भी कर सकते हो घर का, और इसके साथ छत भी डाल सकते हो, उसके ईंटें भी जोड़ सकते हो। तो ऐसे ही कई कामों में इसका उपयोग भी किया जाता है, यानी इससे हीम भी बन सकता है, प्यूरिन भी बन सकता है और केराटिन भी बन सकता है। ये सभी प्रोटीन ही हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, तो एवरी थर्ड एमिनो एसिड्स इज ग्लाइसिन इन कोलेजन। तो जो कोलेजन है इसमें हर तीसरा जो अमीनो एसिड है वो ग्लाइसिन है और इसीलिए इसकी मात्रा सबसे ज्यादा रहती है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम, और इसे ग्लाइसिन को ब्रेन स्टेम में और स्पाइनल कॉर्ड में ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है। लेकिन हाँ, कोलेजन के पास, यानी मसल्स हमारी बिल्ड करने में और बॉडी के दूसरे अंग बिल्ड करने में ये कोलेजन में पाया जाता है। सीरीन है, डी ऑप्शन है। ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जिससे हमारा शरीर खुद बना सकता है। या ग्लाइसिन लिपिड्स और लिपिड्स का प्रीकर्सर भी है। सेल मेम्ब्रेन इट मेकिंग फास्फोलिपिड्स। ग्लाइसरीन जो होता है सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स बनाने का काम करता है। नर्वस सिस्टम, ये माइलिन शीथ जो होती है उसको मजबूत बनाता है। तो सो द करेक्ट आंसर इज ग्लाइसिन। तो हम जान गए हैं कि जो अबेंडेंट मात्रा में, यानी प्रचुर मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड्स है
ग्लाइसिन ही है, और ग्लाइसिन के अलावा जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं, सीरीन दिए गए हैं, ट्रिप्टोफैन दिए गए हैं, एलेनाइन दिए गए हैं, ये सब उतनी मात्रा में नहीं पाए जाते जितनी मात्रा में ये पाया जाता है। तो आइए इसके बारे में और कुछ जानें। तो कोलेजन क्यों जरूरी है हमारे लिए, अगर ये जानते हैं हम, तो ये स्किन को मजबूती, लचीलापन, टाइटनेस देता है, हड्डियों की बुनियादी संरचना को बनाता है, जोड़ों को कुशन यानी कि एक गद्दीदार मुलायम चीजें प्रदान करता है, स्मूथ मूवमेंट देता है, फॉर टेंडेंस मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने के लिए काम में आता है, फॉर लिगामेंट्स एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है, फॉर हेयर एंड नेल यह बाल और नाखून को मजबूती देता है और उसे बढ़ाने में मदद करता है। तो कोलेजन कामों के लिए हमारे शरीर में जरूरी है। इसके कई टाइप्स होते हैं, कोलेजन के सब टाइप्स हो जाते हैं, तो उनमें से कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं। मेजर टाइप्स की बात करें, टाइप 1 है, ये स्किन, बोन, टेंडन और लिगामेंट में पाया जाता है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि टाइप 1 कहाँ पाया जाता है, तो टाइप 1 स्किन, बोन, टेंडन और लिगामेंट बनाने के काम में आते हैं, मोस्ट एविडेंट, ज्यादा मात्रा में होते हैं। टाइप 2 कोलेजन क्या होता है, कार्टिलेज और ज्वाइंट्स के काम में आता है, अर्थराइटिस से जुड़ा हुआ है। टाइप 3 कोलेजन ब्लड वेसल्स, मसल्स, वुंड हीलिंग में यूज होता है, यानी अगर टाइप 3 कोलेजन बेहतर है तो हीलिंग जल्दी होती है। टाइप 4 की बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में बनाने में काम में आते हैं, स्किन और किडनी के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उनको बनाने में इसका यूज होता है, फिल्ट्रेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। टाइप 5 की बात करें तो प्लेसेंटा, हेयर, कॉर्निया, इनको बनाने में ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें जानना जरूरी है। तो इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो अमीनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स हम बाहर से भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, जबकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होता है वो हमारा शरीर खुद बना लेता है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, जबकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स शरीर की जरूरत के हिसाब से ट्रांसमिशन के जरिए अपना रूप बदलते रहते हैं। कोलेजन के 28 से भी अधिक टाइप्स पाए जाते हैं, जिनमें से 5 की ही मैंने बात की। ग्लाइसिन इसलिए ज्यादा पाया जाता है क्योंकि कोलेजन में इतना छोटा अमीनो एसिड होता है ये कि कोलेजन का जो ट्रिपल हेलिक्स बॉन्ड है उसमें आसानी से फिट हो जाता है। कोलेजन के सिंथेसिस के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। कोलेजन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। कोलेजन को बायोलॉजिकल ग्लू के नाम से भी जाना जाता है। नर्व टिश्यू में कोलेजन नहीं पाया जाता है, ये आप ध्यान देंगे, जबकि नर्व कवरिंग ना कि जो एंडोन्यूरियम में कोलेजन पाया जाता है। ऐसे ही एपिथेलियम और मैच्योर्ड आरबीसी में भी कोलेजन नहीं पाया जाता है, जबकि बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोलेजन पाया जाता है। तो ये हमने बात की कोलेजन के बारे में, कोलेजन के जरिए जो ऑप्शंस थे उन अमीनो एसिड्स के बारे में हमने बात की। अब इन पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हें आप समय निकाल करके सॉल्व करें। जो कुछ हमने बताया है ये पूरे क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज हैं ये उसी पर आधारित हैं, आप इन्हें हल करके अपना अभ्यास कर सकते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन किसे कहा जाता है, लीस्ट अबंडेंट बट मोस्ट पावरफुल प्रोटीन इज, सबसे कम पाया जाने वाला लेकिन ज्यादा पावरफुल प्रोटीन इनमें से कौन सा है। कोलेजन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, किस टाइप का प्रोटीन है कोलेजन, ये आप बताएंगे। कोलेजन रेशियो इन ह्यूमन बॉडी कितना होता है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, कोलेजन के लिए किस सिंथेसिस के लिए कौन ज्यादा जरूरी है। लीस्ट कोलेजन इन ह्यूमन बॉडी में काज विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कोलेजन की मात्रा अगर बहुत कम हो जाए शरीर में तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। विच टाइप ऑफ प्रोटीन इन ज्वाइंट कार्टिलेज, किस टाइप के प्रोटीन ज्वाइंट कार्टिलेज में पाए जाते हैं। और विच टाइप ऑफ कोलेजन फाउंड इन बेसमेंट मेम्ब्रेन, विच टिश्यू हैव नो कोलेजन, किस टिश्यू में कोई कोलेजन नहीं होता है। व्हाई कोलेजन डिक्रीज विद एजिंग, उम्र के साथ कोलेजन की मात्रा कम क्यों हो जाती है। व्हाट अदर नेम इज कोलेजन नोन बाई, अगर दूसरे नाम की बात करें तो कोलेजन को कौन सा दूसरा नाम दिया जा सकता है। और फिर इसके साथ अगर असर्शन टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ए ये कहता है कि कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ बॉडी, कोलेजन हमारी बॉडी का ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। रीजन दिया जाता है कि इट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू का ये मेजर कंपोनेंट है। अब आपको आगे दिए गए ऑप्शंस में से जो सिमिलर ऑप्शंस लगे आपको उसी को सेलेक्ट करना है। फिर नीचे ऐसे असर्शन टाइप में दिए गए हैं, चूज द करेक्ट पेयर, कोलेजन स्ट्रक्चर, एक्टिन, मूवमेंट और इंसुलिन रेगुलेशन, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको कुछ काम की चीज लगी है तो आप इस पर अपनी राय दें, लाइक करें और शेयर करें।